हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो गाइस आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12 फिजिक्स मॉडल सेट 2। इसके पहले मैंने इसका 1 बता दी हूँ, मुझे आशा है आप लोग देख चुके होंगे। तो मैं आज इसका सेकंड बताऊंगी, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके प्रतिदिन हर सब्जेक्ट का प्रतिदिन आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाता है। आपके एग्जाम से की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कराई जाती है। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए अब फर्स्ट प्रश्न क्या है आज का, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, बताना है। इसमें कौन अक्रिस्टलीय ठोस का, आप जानते हैं ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। तो बताना है इसमें अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए जो आपका यह है NaCl, यह आपका क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ZnS जो है यह भी आपका क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। और जो कांच है यह आपका यह अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि कांच। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं बताना है। तो क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। क्रिस्टल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, HCl संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। इसमें पैकिंग प्रभाज कितना होता है, तो जब आप इसका निकालिएगा कि पैकिंग प्रभाज, तो इसका आता है 0.74% आता है, ऑप्शन नंबर आपका सी बी राइट होगा। कितना, तो 0.74। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होता है। तो प्रासरण दाब फी इक्वल होता है CRT, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फी इक्वल CRT, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है, बताना है। इसमें कौन ऐसा है जिसका हिमांक बिंदु जो है वह न्यूनतम है, यानी सबसे कम है। तो देख लीजिए इसमें सबसे कम किसका होगा, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या होगा, आपका क्या दिया है 0.01 मोल NaCl, फिर दिया है 0.005 मोल C2H5OH इथेनॉल का सूत्र है, और 0.005 मोल MgI2 दिया है, फिर 0.005 m मोल यानी MgSO4 दिया है। इसमें से किसका हिमांक बिंदु न्यूनतम होगा बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि हिमांक बिंदु इसमें से न्यूनतम होगा आपका इतना का, ऑप्शन नंबर ए 0.01 मोल NaCl का न्यूनतम होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, 0.1 मोल BaNO2 है, इसका इस घोल का वांठप गुणक जो दिया है 2.74 है। तो विघटन असर बताना है कितना होगा, तो इसका विघटन असर होगा आपका 87% होगा, 87%। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया गया है, तो बताना है इसमें कौन संबंध है, प्रासरण दाब को पाई से सूचित किया जाता है, तो इसका संबंध दिया गया है, तो π/c = HT होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, इसमें से कौन है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो आप जानते हैं मोललता ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए 1 मोल Al3 है, 1 मोल Al3 और इसका दिया गया आवेश 3+, इसको Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 3.0 × 10⁵ कूलम, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, फिर देखिए आपका 10 नंबर प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है। सोडियम क्लोराइड NaCl का आप इसके जलीय विलयन को विद्युत विच्छेदन कराइएगा, तो यानी एनोड, धनोद यानी का धनात्मक जो होता है एनोड, और ऋणोद यानी इलेक्ट्रोड पर कौन सा प्रतिफल प्राप्त होता है बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी O2 और H2, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, O2 और H2 प्राप्त होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है,
96,500 कूलाम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। कितना मुक्त करती है? तो इसका राइट आंसर होगा कितना? तो 31.75 ग्राम कूलाम इतना आपको मुक्त करती है। कितना? तो 96,500 कूलाम से, या इतना CuSO4 मुक्त करती है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर कितना होता है? देखिए दिया गया है कितना, तो इसका राइट आंसर होगा कि 96,500 कूलाम लगभग। यहाँ पर भी दिया गया है 96,500, लेकिन इसका लगभग में होगा 96,500 कूलाम लगभग। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है। विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या बोलेंगे? क्या कैथोड, एनोड, या एनोड कैथोड में कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, बताना है इसमें से क्या बोलेंगे। जिसका राइट आंसर होगा कैथोड। यानी क्या? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, और कैथोड क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रोड प्रवेश करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। H2 + Cl2 एरो टू HCl, यह किस कोटि की अभिक्रिया है? बताना है आपको। क्या किस कोटि की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर, तो वह निर्भर करता है उसके सक्रिय द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। फिर देखिए अभिक्रिया CH3CO2H5 + H2O एरो दिया गया आपका CH3CO2H + C2H5OH। इस अभिक्रिया की आपको कोटि बताना है कि कोटि कितना होगा इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बताना है कितना होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है ½ T समानुपाती A। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 17 का आपका ए राइट होगा। क्या? तो ½ T समानुपाती A। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। कितना ऊष्मा उत्सर्जित होता है? तो 20 से 40 कैलोरी जूल प्रति मोल इतना आपका उत्सर्जन होता है। क्या? ऊष्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि 20 से 40 कैलोरी जूल प्रति मोल। फिर देखिए P2O5 एक अच्छा है, क्या है? अवशोषक, अधिशोषक, या अवकारक, या रक्त विनाशक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक अच्छा अवशोषक है। P2O5 एक अच्छा अवशोषक है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, K2SO4। इसका हिमांक का अवनमन क्या सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न है 234 दिया गया है 2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या है? बताना है। तो घोल का मोलर सांद्रण हो जाएगा, आप निकालिएगा फॉर्मूला पर, तो 0.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है? जो कैटलिस्ट होता है उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है? तो उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए समय को कम कर देता है। किसके समय को? अभिक्रिया के। ऑप्शन नंबर ए सी राइट होगा, साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए समय को कम कर देता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है। तो आप जानते हैं सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी खनिज को हम अयस्क नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क को खनिज कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या? सभी अयस्क जो होते हैं खनिज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। लोहे का मुख्य अयस्क है। लोहे का मुख्य अयस्क इसमें कौन है? बताना है। तो देखिए लोहे का जो अयस्क होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, यानी ये सभी लोहा का अयस्क है। इसमें से सभी लोहा का ही अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? तो जिंक ब्लेड का सूत्र क्या होता है? ZnS। आप जानते हैं कि यह क्या सल्फाइड अयस्क है। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो फेनफोलोन विधि के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फेनफोलोन विधि के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है एस्पेल्टर है। एस्पेल्टर क्या है? तो एस्पेल्टर एक प्रकार का अशुद्ध जिंक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अशुद्ध जिंक है। अगला प्रश्न है अभिक्रिया N2 + 3H2 दिया गया है एरो 2NH3 + Q। यहाँ यह ताप है, तो ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो आप जानते हैं, आप हेबर विधि से अमोनिया बनाने की विधि में आप जाने होंगे कि जब इतना आपका देता है तो यह क्या है? यह NH3 का उत्पादन और अधिक बढ़ा देता है। उसमें ताप दिया जाता है तो NH3 का उत्पादन बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो सभी को मालूम होगा NaCl।
सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। फिर देखिए आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है, तो सभी को क्या जाना जाता है, क्षारीय धातु के नाम से, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सभी हो गया आपका क्षारीय धातु है। अगला प्रश्न है किस अणु का दीर्घ आघूर्ण शून्य है, इसमें से किस अणु का दीर्घ आघूर्ण शून्य होगा, तो इसका राइट आंसर होगा BF3। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, BF3 का दीर्घ आघूर्ण शून्य होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, H3PO3 है एक, यह क्या है, H3PO3 एक क्या है, तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर 3 है तो एक कम करके, अगर 3 है तो द्विभाषमिक होगा, अगर यहाँ पर 4 और रहता H3PO4 तो वह त्रिभाषमिक हो जाता है, यानी यहाँ का आप देखिएगा और फिर इसका आंसर होगा, यानी 3 है तो आपका द्विभाषमिक होगा। ऑप्शन नंबर बी, अगर यहाँ पर 4 रहता आपको तो आपका त्रिभाषमिक हो जाता। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, द्विभाषमिक अम्ल है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, तो आप जानते हैं सोडियम आवर्त सारणी में आपका ग्रुप 1 का सदस्य है, क्योंकि इसका संयोजकता से निकाला जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा तो 281 आता है, 281 आता है 1, यानी प्रथम ग्रुप का सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है हीरे में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है, तो हीरे में कार्बन का प्रसंकरण होता है sp3 होता है, sp3। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, sp3 होता है। अगला प्रश्न है समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है, तो समुद्री जल में आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, इसमें बताना है किसका है जो कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, तो इसका राइट आंसर होगा Pb, यानी आपका या शीशा को हो जाएगा Pb। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयनन अनुचुंबकीय है, बताना है इसमें से किसका आयनन अनुचुंबकीय है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी Zn2+, इसका आवेश दिया गया है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लोहे में जंग लगता है तो उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, क्या उसे आयरन का कैथोड बनाते हैं या फिर खारे जल में रख देते हैं या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, Na3CrC2O4 में Cr के उप सहसंयोजक की संख्या बताना है कि इसमें उप सहसंयोजक की संख्या कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 होगा। फिर देखिए निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, इसमें बताना है प्रतिचुंबकीय कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय Zn2+, ये पहले भी प्रश्न था, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए लिंगडम सक्षम होते हैं जो कम से कम क्या करते हैं, लिंगडम सक्षम होते हैं जो कम से कम क्या है, तो लिंगडम सक्षम होते हैं जो कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है हेक्साएमाइन प्लेटिनम क्लोराइड का सही सूत्र बताना है, इसमें से सही सूत्र क्या है, ऑप्शन नंबर इसका राइट ए हो जाएगा क्या, तो FeNH3 6 ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होने चाहिए, तो कार्बनिक यौगिक यानी उसमें कार्बन तो उपस्थित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, किस अभिक्रिया के द्वारा एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, इथेन में कार्बन का संकरण बताना है, इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है, तो इथेन में कार्बन का संकरण होता है sp3 होता है, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है एल्किन इनमें से कौन अभिक्रिया देता है, एल्किन कौन सा अभिक्रिया देता है, तो एल्किन जो होता है युगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों अभिक्रिया देता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेहिल है, इसमें बताना है कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेहिल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी CH3 बॉन्ड O, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच ये अभिक्रिया होता है, तो इस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम बुटर्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये सभी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से फिनोल को पहचानना है, तो फिनोल का क्या होता है, बेंजीन के जैसा रचना होते हैं और OH जुड़ा रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्या, इसका सूत्र है C6H5OH,
फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH होता है आपका फिनॉल का सूत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है जल के साथ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्ड निर्माण करता है जल के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल क्या है? तो ग्लिसरॉल में आप देखिएगा तो इसमें 3 गो OH बॉन्ड जुड़ा रहता है, तो ग्लिसरॉल आपका हो जाएगा आपका ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी। ग्लिसरॉल का संरचना देखिएगा तो उसमें 3 OH जुड़ा रहता है, इसलिए ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है। फिर देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं किस विधि के द्वारा? क्या ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक जांच या विक्टर मेयर परीक्षा, यानी इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी के द्वारा इसका जांच किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से सभी। फिर देखिए इथॉक्सी इथेन कौन है? इसमें से बताना है इथॉक्सी इथेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? C2H5O C2H5। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इस तरह मिथॉक्सी मीथेन पूछे तो CH3O CH3। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? बताना है इसमें से कौन है जो कि अल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा CH3CHO CH3CHO। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? इसमें बताना है कौन सिल्वर मिरर जांच देता है? तो HCOOH। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए CH3COOH का IUPAC नाम क्या है? तो देखिए इसमें किसी का IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले उसमें कार्बन की संख्या को गिनते हैं। तो देखिए इसमें कार्बन की संख्या कितना है? 1 और 2, यानी कितना पर है? मेथ और ईथ, 2 नंबर पर ईथ होता है तो इथेनोइक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इथेनोइक अम्ल। इसमें 2 कार्बन है, इथेनोइक अम्ल। आप पढ़े होंगे रूट वर्ड, यानी 1 को बोले C1 को बोला जाता है मेथ, C2 को एथ, C3 को प्रोप ब्यूट, इसी तरह होता है पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन टेक। ये आपको याद होगा तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो इसका क्या राइट होगा? इथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एकल सेक्राइड है? बताना इसमें से कौन एकल सेक्राइड है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रुक्टोज। फलों की शर्करा को क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है पारा अल्डिहाइड किसका त्रिवयक है? पारा अल्डिहाइड किसका त्रिवयक है बताना है, तो यह इथेनॉल का है, इथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी इथेनॉल। नेक्स्ट है एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, यौगिक है। इसमें से कौन सा यौगिक है जो कि जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है? तो वह है एमाइड। ऑप्शन नंबर बी एमाइड। नेक्स्ट है कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है? कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? जिसका राइट आंसर होगा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। क्या? फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट है CH3 बंड C ऊपर है आपका उसका डबल बंड O है आपका ऑक्सीजन जुड़ा है, फिर बंड NH बंड C2H5। इसका IUPAC नाम बताना है कि IUPAC नाम इसका क्या होगा? तो इसका IUPAC नाम होगा N बंड इथाइल एसिटामाइड, इथाइल एसिटामाइड होगा। यह आपका है एसिटामाइड, इथाइल एसिटामाइड। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक एमीन की पहचान CHCl3 प्लस KOH के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? इसमें बताना है कौन संघनन बहुलक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेक्रान संघनन बहुलक नहीं है। नेक्स्ट है ब्यूना N तथा ब्यूना S है, यह क्या है? तो यह एक प्रकार का संश्लेषित रबर है, यानी क्या? कृत्रिम रबर है। ऑप्शन नंबर बी संश्लेषित रबर है जिसे कि फैक्ट्री में बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वह प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल है एक, क्या है ग्लिसरॉल? तो यह ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? इसमें से बताना है क्या सेक्रीन, एस्पार्टम या सोडियम साइक्लोमेट या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। अगला प्रश्न है वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है, तो वह ज्वरनाशी कहलाता है, ज्वरनाशी। अगला प्रश्न है बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम टेट्राबोरेट होता है। ऑप्शन नंबर ए
बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट। नेक्स्ट है पेट में अत्यधिक अम्ल को बढ़ने से रोका जा सकते हैं, तो वह है आपका एंटासिड यानी प्रत्यय मल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के कारण जो संक्रमण तत्व होते हैं वह रंगीन दिखाई देते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो फ्रेंड्स आप इन सभी प्रश्नों को याद कर जाइएगा, अगले वीडियो में इसके अगले का मॉडल सेट 3 लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।